पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन दोनों की सेनाओं के पीछे हटने के बाद जिस तरह से दोनों ही देशों के बीच तनाव कम हुआ है, क्या इसका असर भारत और चीन के कारोबारी रिश्तों पर पड़ सकता है? पिछले 2 दिनों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि भारत पिछले 9 महीनों से चीन के विदेशी निवेश के जो प्रस्ताव हैं, जो लंबे समय से अटके पड़े हैं, पिछले 9 महीने से अटके पड़े हैं, उन्हें मंजूरी दे सकता है। इसमें कई बड़े प्रस्ताव हैं। 45 परियोजनाओं की बात की जा रही है, जो कि करीब $2 अरब के प्रस्ताव बताए गए हैं। चीन का जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो इस संभावना को लेकर काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहा है। उसकी जो आज एक खबर आई है, वो उसमें ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो प्रस्ताव मंजूरी नहीं दी गई थी, इससे दरअसल भारत का ही नुकसान हो रहा था। और वो तमाम जो भारत की मीडिया की जो खबरें हैं, उनका हवाला दे रहा है ये ग्लोबल टाइम्स अखबार। और कई तरह के कार्टून भी वो अपने हिसाब से इसको लेकर के बना रहे हैं। कह रहे हैं कि चीन का निवेश आएगा तो भारत में जो है आर्थिक तरक्की होगी। इस तरह की बातें अपनी ओर से ग्लोबल टाइम्स कर रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? हमने इस बारे में सरकार के सूत्रों से बातचीत की है। सरकारी सूत्रों का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि जो विदेश नीति निवेश को लेकर के जो नीति में परिवर्तन किया गया था, वो परिवर्तन बरकरार है। वो परिवर्तन क्या किया गया था? आपको बता दें कि जब यहाँ पर पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच ये सैन्य गतिरोध पैदा हुआ था, तब एक प्रेस नोट जारी किया गया था। उस प्रेस नोट में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि किस तरह से जो परिस्थितियाँ थी उनको बदला गया। आपको बता दें कि ये अप्रैल 2020 का प्रेस नोट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से। इसमें यह कहा गया था कि जिन भी देश की सीमाएं भारत की सीमा के साथ लगती हैं, उनके यहाँ से आने वाले निवेश के बारे में जब तक सिक्योरिटी कंसिडरेशन के बारे में विचार नहीं होगा, तब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी। और ये केस टू केस बेसिस पर इस बारे में फैसला किया जाएगा। हालांकि इसमें चीन का नाम नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो फैसला था, ये चीन के साथ गतिरोध के बाद ही किया गया था। अभी वस्तु स्थिति ये है कि जो प्रेस रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन के इतने प्रस्तावों को मंजूरी मिलने वाली है, पाइपलाइन में है, तमाम चीज़ें जो कही गई हैं, इसको लेकर के ये स्पष्ट किया गया है कि अभी केवल 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जो हांगकांग की कंपनियां हैं। इनमें जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ये जो सिटीजन वॉचेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये हांगकांग की कंपनी है और ये जापान की दरअसल कंपनी है जो कि हांगकांग बेस्ड है, और इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 2 ऐसे ही प्रस्ताव, जिसमें कि एक अन्य जापानी कंपनी है और एक NRI की कंपनी है जिससे निवेश को मंजूरी दी गई है। सूत्रों का ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में जितने भी प्रस्ताव हैं, जितने पेंडिंग हैं पिछले 9-8 महीनों से, उनको कैटेगराइज किया जाएगा सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव में। जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के निवेश हैं, जाहिर सी बात है कि उनमें ज़्यादा संवेदनशीलता नहीं है, तो इसलिए उनको केस टू केस बेसिस पर देखा जाएगा और उसके बाद मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन बहुत गहन पड़ताल होगी। ये पड़ताल की जाएगी कि कहीं इस कंपनी का कहीं दूर से रिश्ता चीनी सरकार के साथ या जो चीन की सेना है उसके साथ तो नहीं है। ये परखने के बाद ही फैसला दिया जाएगा कि इनको FDI की अनुमति दी जाए या न दी जाए। यानी ये ऐसा नहीं होगा कि आप थोक में आकर के फैसला करके ले जाएं कि इतना सारा प्रस्ताव आया है, आप इनको एक साथ मंजूरी दे दें। गृह मंत्रालय इस बारे में नज़र रखेगा। और सेंसिटिव एरिया, इसके बारे में कहा जाता है कि टेलीकॉम का जो एरिया है वो सेंसिटिव एरिया है, तो उसमें परमिशन देनी है नहीं देनी है, ये भी फैसला ये बाद में कमेटी जो है वो देख करके करेगी। गृह मंत्रालय इसको देख करके करेगा। हम जानते हैं कि 5G जो क्षेत्र है, वहाँ पर चीनी कंपनियाँ आने के लिए खासी उत्सुक हैं और उनको अभी तक अनुमति नहीं मिली है। तो ऐसे में 5G का भी मामला एक है जो अटका हुआ है। लेकिन सरकारी सूत्रों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी मामले सामने आएंगे उनकी पड़ताल की जाएगी, ये देखा जाएगा। और जो छोटे मोटे अगर कुछ होंगे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, तो उन्हें अनुमति दी जा सकती है। लेकिन कोशिश ये होगी कि हर कंपनी के हर प्रस्ताव को गौर से परखा जाए। दरअसल हो यह रहा है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, उस दौरान भारत ने आत्मनिर्भरता का नारा दिया है। ये बात अलग है कि इस नारे के बावजूद आज की तारीख में चीन जो है वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर फिर से बन गया है। लॉकडाउन के दौरान भी और पिछले साल कोरोना के दौरान भी चीन के साथ भारत का सबसे ज़्यादा कारोबार हुआ है, और वो भी तब जबकि चीन और भारत के बीच में जो तनाव था, सैन्य तनाव जो था वो बना हुआ था। तो ऐसे में भारत सरकार को ये बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है कि हर निवेश को अनुमति ना दी जाए, और इसीलिए अब ये स्थिति स्पष्ट की गई है। आने वाले वक्त में क्या होगा, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो प्रस्ताव पड़े हैं सबके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन एक एक प्रस्ताव को लेकर के चर्चा होगी, इकट्ठा एक साथ अनुमति नहीं दी जाएगी।